कन्या राशि के जातक जिनके की राशि के स्वामी बुध यानी राजकुमार हैं, कोमल, हृदय से कोमल, शरीर से कोमल, मन से कोमल, अच्छे मैथमेटिशियंस, मैनेजमेंट में गजब, बुद्धि में तीक्ष्ण और बहुत ही समझदारी से काम करने वाले, बहुत लंबे समय तक ये लोग यंग दिखते हैं, बुढ़ापा जैसे इनको आता ही नहीं है। तो ऐसे कन्या राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कैसा रहेगा जनवरी का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो प्रथम घर से बात करते हैं। प्रथम घर में जहां कन्या राशि है, यानी कि जहां के स्वामी बुध है, वहां केतु है। देखिए, केतु आध्यात्मिकता है, केतु विच्छेद है, केतु सिर्फ धड़ है, स्वर भानु राक्षस का सिर नहीं है, तो वो हृदय से सोचता है। तो जब तक केतु यहाँ रहेगा तब तक आप बहुत इमोशनल रहेंगे, सेंटिमेंटल रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे और बहुत हद तक अपने मैनेजमेंट के कामों को बड़े सरल और सीधे तरीके से करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि राहु की 7th दृष्टि है और 28 जनवरी से यहाँ शुक्र आ जाएंगे, तो क्या होगा कि राहु अचानक, राहु छल, राहु कपट, राहु किसी काम को करने के हजारों तरीके, तो ये सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी, आप कर पाएंगे ये सारी चीजें। लेकिन केतु रोकेगा गलत रास्तों को अपनाने से, गलत तरीकों को अपनाने से। और सिर्फ इतना ही नहीं है, शुक्र जब 28 जनवरी से यहां आ जाएंगे तो एक बहुत अच्छी स्थिति ये होगी कि धन का आगमन होगा, सौंदर्य का आगमन होगा, प्रेम का आगमन होगा, वैभव का आगमन होगा और आप एक अलग ही फील्ड में, एक अलग ही ऑरा से, एक अलग ही पर्सनालिटी में जिएंगे जो सिर्फ सौंदर्य प्रेमी नहीं, कला प्रेमी, संगीत प्रेमी और अपने आप को बहुत वैभवशाली बना पाएंगे हर प्रकार से, ज्ञान से, धन से, शरीर से, नए सौंदर्य प्रसाधन, नए आभूषण, नए वस्त्र। आप अपने रख रखाव पर, अपने लुक्स पर बहुत ध्यान देंगे, अपना हेयर स्टाइल चेंज करेंगे, ड्रेसेस चेंज करेंगे, अपने इनर और आउटर दोनों को सुंदर बनाएंगे। बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव में तुला राशि है जिसके स्वामी शुक्र आपके 6ठे भाव में मित्र राशि में बैठे हुए हैं शनि के साथ। दूसरा भाव कुटुंब, दूसरा भाव वाणी, दूसरा भाव आपके खान पान और धन का संग्रह। तो छठा भाव नौकरी और व्यवसाय का भाव है, हमारी दैनिक दिनचर्या का भाव है, रोग ऋण और शत्रु का भाव है। तो जब दूसरे भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हो, वो भी शुक्र और शनि के साथ, तो क्या होगा कि शत्रुओं की हार होगी। शनि एक क्रूर ग्रह है, 6ठे भाव में किसी क्रूर ग्रह का होना शत्रु हंता माना जाता है। वैसे भी शनि 3, 6, 10 और 11 भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं और विशेष रूप से अब जबकि शनि मार्गी हो गए हैं तब शुक्र के साथ मिलकर बहुत अच्छे फल देंगे। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएंगे। छठा घर कंपटीशन का भाव है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करेंगे। छठा भाव सेवा का भाव है, नौकरी का भाव, आप जो कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये जो परिस्थिति है, इसको मैं विपरीत राजयोग नहीं कह सकती हूँ, लेकिन विपरीत राजयोग जैसी ही परिस्थिति बनेगी। आप किसी बीमारी से बाहर आएंगे, किसी ऋण से बाहर आएंगे और ऐसा कुछ होगा कि शत्रुओं से नुकसान होने के बजाय आपको फायदा होगा। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी मंगल नीच और वक्री हो गए। देखिए जी, मंगल उत्साह, मंगल एनर्जी, मंगल हमारे शरीर में जो रक्त है उनके कारक है। अब जब हमारी एनर्जी का कारक नीच होगा, नीच का मतलब है शक्तिहीन, कमजोर, तो क्या होगा, हमारा काम करने का मन नहीं करेगा, गुस्सा आएगा, चोट फेंट लगेगी, छोटी मोटी सर्जरीज की तरफ हमें लेके जाएगा। लेकिन साथ साथ वो वक्री हो गया है, तो उसके नीच होने के जो प्रभाव है वो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि 100% खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो पराक्रम का स्वामी जब नीच और वक्री होगा तो क्या होगा कि उत्साह, एनर्जी तो डेफिनेटली कम होगा, लेकिन उतना खराब परिस्थितियां नहीं होंगी जितना कि हम सोच रहे थे। तो आप मेहनत कर पाएंगे, पराक्रम के फल आपको मिलेंगे। बात करें चतुर्थ भाव की,
तो चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध है। 14 जनवरी तक यहाँ पर सूर्य है और 4 तारीख से 24 तारीख तक बुध है। सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन। जब सूर्य और बुध दोनों यहाँ पर होंगे तो क्या होगा कि आप कोई भूमि का, भवन का, वाहन का विक्रय या क्रय कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा है वो करने की। आपके पेरेंटल होम पर कुछ बहुत अच्छा होगा, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, माता को लाभ होगा और माता से आपको लाभ होगा। हाँ, सूर्य का यहाँ होना थोड़ा सा हृदय स्थान के लिए अच्छा नहीं मानते, क्योंकि चतुर्थ स्थान काल पुरुष का हृदय स्थान है। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें और अपना भी हार्ट का थोड़ा सा ख्याल रखें। बात करें आपके पंचम भाव की, तो पंचम भाव में अच्छा यहाँ पर खर मास है, तो मैं खर मास आपको समझाऊं क्या है। खर मास में कोई शुभ काम नहीं करते। कारण क्या है कि जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो सूर्य एक ऐसे एंगल पर होते हैं जहां से वो बृहस्पति के बहुत नजदीक होते हैं। बृहस्पति का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो सूर्य के एनर्जी को, उसके प्रकाश को, उसकी ऊष्मा को, उसके पूरे ताप को बहुत हद तक खींच लेता है। और हम कहां से चलते हैं? सूर्य के ताप से। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, एनर्जी का कारक है। और सौर मंडल में के जो बाकी 8 ग्रह हैं उनको एनर्जी भी तो सूर्य देता है। तो क्या होगा कि जब सूर्य की मैक्सिमम एनर्जी जुपिटर की तरफ खिंच जाएगी तो बाकी के जो ग्रह हैं उनको और पृथ्वी को कम एनर्जी मिलती है, तो हम लो एनर्जी पर होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लो एनर्जी से कोई शुभ काम क्यों शुरू करना, क्योंकि जो काम शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी तो उसका अंत कैसा होगा। और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि 14 जनवरी तक जब तक सूर्य धनु राशि में, तब तक कोई शुभ काम शुरू मत कीजिए, क्योंकि हम लो एनर्जी में शुरू करेंगे तो उसमें हम बहुत अच्छे परिणाम नहीं पाएंगे। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में सूर्य मकर राशि में जब आ जाएंगे तो वो मकर संक्रांति कहलाती है। बुध यहाँ 24 जनवरी से आएंगे। पंचम भाव में सूर्य कारक है, बहुत अच्छी स्थिति है। और सूर्य और बुध जब दोनों एक साथ होंगे तो राजा और राजकुमार जब इकट्ठे किसी मिशन पर निकलेंगे तो उसकी सक्सेस निश्चित है। पांचों भाव संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम प्रसंग और पूर्ण उत्थान, और ये पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भी घर है। पूर्व जन्म के पुण्य को हम यहीं से देखते हैं। तो क्या होगा कि संतान को सुख होगा, संतान से आपको सुख होगा, संतान की समृद्धि होगी। ये एजुकेशन का भाव है। जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं डेफिनेटली आगे बढ़िए, बहुत अच्छा समय है। वैसे भी बुध यानी बुद्धि के देवता यहाँ पर हैं, तो हायर एजुकेशन, मीडियम एजुकेशन, जिसके लिए भी आप आगे जाना चाहते हैं, इट्स अ वंडरफुल टाइम। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम प्रसंग आपके विवाह में परिणित हो सकते हैं। और पूर्व जन्म के जो पुण्य है वो इस समय बहुत जबरदस्त साथ देंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस समय सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी, जो लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। सूर्य और बुध मिलकर के आपकी इच्छा पूर्ति में आपकी बेहद मदद करेंगे, लाभ में बेहद मदद करेंगे। उसके अलावा एक चीज और है कि जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो मकर संक्रांति होती है। अब मकर संक्रांति का इतना सेलिब्रेशन क्यों करते हैं? देखिए, जब सूर्य नॉर्थ पोल में आ जाते हैं तो क्या होता है कि जिन लोगों की उस समय मृत्यु होती है उनको ऐसा मानते हैं कि मोक्ष मिलता है। अब मोक्ष कैसे मिलता है? नॉर्थ पोल में जब सूर्य होगा तो क्या होगा, अर्थ का ऊपर, अर्थ के ऊपर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्थ के ऊपर इतना ज्यादा होगा कि मृत्यु के बाद जो आत्मा है, जो कि मिनी माइक्रो एटम है, उसको पूरे फोर्स के साथ सन अपने ग्रेविटेशनल, तो क्या होता है कि जब सूर्य पूर्ण ताकत लगा करके माइक्रो एटम जो आत्मा है उसको खींच लेता है तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, हम ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। ठीक है, अब बात करें आपके छठे भाव के, तो छठे भाव में शनि मार्गी हैं। 27 दिसंबर से लेकर के 28 अप्रैल तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि उनके मित्र बृहस्पति का नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद का अर्थ है लकी फर्स्ट फुट, भाग्यशाली प्रथम पद। तो ये एक ऐसा समय होगा जब आप कोई भी कदम बढ़ाएंगे शत्रुओं की ओर, शत्रुओं का नाश होगा। ऋण को पूरा करने के लिए ऋण खत्म होगा और रोग को खत्म करने के लिए तो रोग खत्म होगा। प्लस ये कंपटीशन का भाव है। कंपटीशन की तरफ जो भी कदम बढ़ाएंगे आप उसको क्लियर करेंगे। नौकरी में आपको उन्नति मिलेगी। ये दिनचर्या का भाव है। इस समय आपकी दिनचर्या आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देगी। बात करें आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में राहु है और 28 जनवरी से शुक्र यहाँ उच्चावस्था में आ जाएंगे। देखिए, राहु जब तक यहाँ है
मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि राहु सक्सेस तो दिलाते हैं लेकिन छल से। हजार रास्ते आपको दिखाएंगे छल के कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से अपने काम आप कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आप गलत तरीकों को अपनाने की कोशिश करेंगे, खासतौर से जब शुक्र वहां आ जाएंगे तो सोने पर सुहागा। शुक्र वैभव, शुक्र प्रेम, शुक्र ऐश्वर्य, शुक्र धन, शुक्र संपूर्ण जीवन का सुख, शैया सुख। और राहु जब यहाँ होंगे तो इन चीजों को कोशिश करेंगे आप गलत तरीकों से हासिल करने की। ये मत कीजिएगा क्योंकि करेंगे तो फंसेंगे। बात करें आपके अष्टम भाव की तो यहाँ मेष राशि जिसके स्वामी मंगल, जैसा कि मैंने कहा, नीच और वक्री हो रहे हैं। तो शुरू में मंगल होंगे आपके 21 जनवरी तक 11th हाउस में और बाद में वक्री होकर उल्टे चलकर 10th भाव में आ जाएंगे। तो अष्टम भाव रहस्य, अष्टम भाव रिसर्च, अष्टम भाव ससुराल, अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त चीजें। मंगल जब भी यहाँ का स्वामी होगा या सूर्य स्वामी होगा तो इस घर को प्रकाशित करेगा। जब वो नीच और वक्री होगा तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि जो अष्टम घर के जितनी भी चीजें, आयु और मृत्यु का विचार हम करते हैं अष्टम से, थोड़ा सा आपको व्हीकल चलाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये एक्सीडेंट प्रोन टाइम तो है, तो थोड़ा सा अपनी स्पीड संभालिए, व्हीकल चलाते समय ध्यान रखिए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। मंगल नीच और वक्री के कोई बहुत बड़े प्रभाव नहीं होने वाले हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की चोट लग सकती है, हल्की फुल्की कोई चीज हो सकती है जिससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। बात करें नवम भाव की तो नवम भाव में वल्ले वल्ले है। बृहस्पति नवम भाव में वक्री हो रहे हैं, वो भी शुक्र के घर में बैठकर। नवम भाव में बृहस्पति कारक होते हैं, ये भाग्य का भाव है। जब नवम भाव में बृहस्पति कारक होंगे तो क्या होगा, भाग्य पूरा 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 साथ देगा। बाकी सारी चीजें एक तरफ और नवम भाव अकेला एक तरफ। अगर भाग्य साथ देता है तो विपरीत परिस्थितियों में भी आप गाड़ी को निकाल कर ले जाते हैं। इस समय जबरदस्त भाग्य साथ देगा, कोई बहुत बड़ा काम बनेगा। और वो भी तब जब बृहस्पति वक्री, कोई शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उसका शुभत्व 100 गुना बढ़ जाता है। तो बृहस्पति जब भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो आपका भाग्य 100 गुना साथ देगा। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ मंगल नीच और वक्री से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। हो सकता है कोई बहुत छोटी सी चोट लगे और आप घर बैठ जाएं, कोई बहुत बड़े संकट से वो आपको बचाएगा। हो सकता है आप बाहर होते तो बहुत कुछ बुरा होता। बात करें दशम भाव की तो दशम भाव में 21 जनवरी के बाद मंगल वक्री होंगे और यहाँ पर सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होगी 4 से 24 तक बुध की और शुरू में 14 जनवरी तक सूर्य की। देखिए बुध यहाँ बैठ करके अपने ही घर को देखेंगे, बहुत सुंदर स्थिति है। दशम भाव कर्म, पिता, राज्य, गवर्नमेंट, राजा, तो राज्य से सुख मिलेगा, पिता से सुख मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पर रह करके कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट से कोई काम अटके हुए थे उनमें बेनिफिट मिलेगा, पिता को बेनिफिट मिलेगा, पिता से आपको बेनिफिट मिलेगा। और वर्क प्लेस पर कोई प्रमोशन या न्यू जॉब डेफिनेटली आपको मिलेगा। बात करें 11वें भाव की तो 11वें भाव में 21 जनवरी तक मंगल नीच और वक्री है। तो 11वां भाव इच्छा पूर्ति, 11वां भाव लाभ। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जो आपको नवम भाव यानी भाग्य भाव बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे ना उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। उससे घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां इच्छा पूर्ति होनी है, देखिए भाग्य प्रबल, कर्म प्रबल। अब रिजल्ट कहाँ है? 11वें भाव में इच्छा पूर्ति होगी, वहां पहुंचकर वहां मंगल नीच और वक्री हो रहे हैं। तो मंगल नीच और वक्री उसके प्रभाव को खत्म नहीं कर देंगे, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा डिले हो सकता है। उस डिले से घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन विशेष इच्छा पूर्ति होगी। बात करें 12वें भाव की तो 12वें भाव में सिंह राशि है जिसके स्वामी सूर्य दोनों ही जगह अच्छी स्थिति में है। जब वो चतुर्थ भाव में तब भी और जब पंचम भाव में तब भी। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर उस शनि की दृष्टि है जो कि अब मार्गी हो चुकी है और शुक्र की पूर्ण संजीवनी दृष्टि है। विदेश से लाभ होगा, विदेशी कंपनियों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ होगा, कोर्ट कचहरी को कोई मामले फंसे हुए हैं उनमें लाभ होगा। कुल मिलाकर के ये महीना बहुत अच्छा है। छोटी मोटी प्रॉब्लम से घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी कोई चोट फैट लग जाए, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ जाए, घबराइए मत। ये मान के चलिए ये छोटी प्रॉब्लम किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपको बचा रही है। ठीक है, थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिए क्योंकि मंगल जब नीच और वक्री होते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी लो होती है तो गुस्सा आता है। अपने क्रोध को नियंत्रण पर रखना हमारे हाथ में, इससे ज्यादा कुछ परेशान होने की बात नहीं है।
ये है मेरे प्रेडिक्शन इस महीने के बारे में। 2 चीजें मैं आपको बताती हूँ जो आपको करनी चाहिए। देखिए, मंगल नीच और वक्री है तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड जरूर कीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को साथ देंगे तो बुध खुद सज जाएंगे, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। हरी वस्तुओं का दान कीजिए। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो बहुत कुछ अच्छा होगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स जरूर लिखिए, जैसा भी लगा, अच्छा बुरा, कुछ गलत सही जो भी। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए बहुत जल्दी। मैं बहुत जल्दी आपका एनुअल प्रेडिक्शन यानी वार्षिक फल पोस्ट करूंगी, कीजिए उसका इंतजार।